चलो पहले देखो प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरे द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। ठीक, चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। एक सर्कस वाला है, फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, खंभा है और ये टूटी गड़ा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से इस खंभे से ले आकर इस टूटी से एक रस्सी बांध दी गई है जिसकी लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है सवाल में। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमारी क्या है, रस्सी है, इसकी लंबाई क्या है, 20 मीटर। ये क्या है, ये खंभा, इसको हम कह सकते हैं खंभा। ये हमारा खंभा, यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 का कोण बना रहा है। बस इस सवाल में यही दे रहा है, इस खंभे की ऊंचाई बताओ। ये डोरी है, डोरी या रस्सी कैसे, ये खंभा, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे सर, बी वाले कोण है, इन सब कोण 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो कर्ण क्या होगा, एसी कर्ण हो गया, 30 के सामने वाला लंब हो गया, सतह कोण के सामने वाला लंब। यहां लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। ये हम मान लेंगे कि ये जो एक ही हमारा खंभा है इसकी ऊंचाई h मीटर है। अब क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब हमें ये ध्यान देना है, एसी क्या है, कर्ण है, ए बी क्या है, लंब है, कर्ण है, लंब है। अब त्रिकोणमिति के हम 6 फलन पढ़े हुए हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब ध्यान देना है, शुरू के 3 वाला ही ले लो, साइन कॉस टेन बस। अब इस तीनों में ये बताओ लंब और कर्ण किसमें आता है, लंब और कर्ण किसमें आता है। अगर हम बात करें लाल बटा कत्ता तो साइन में ही लंब बटा कर्ण आता है। तो ये ध्यान देना होगा कि कौन सी भुजा दी, कौन सी भुजा ज्ञात कर, उसी के हिसाब से साइन कॉस या टेन, तीन में से कोई एक लगे। और चूंकि लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है तो हम साइन भी लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हो गया ए बी, कर्ण हो गया यहाँ पर एसी। 30 क्यों, क्योंकि 30 अंश कोण है। अब साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ए बी का मान हमने h मान लिया है, एसी का मान कितना 20 दिया हुआ है। चलिए पूरा कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इसका है 2h = 20, h = 20/2, मतलब h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। और यही इस सवाल का हो गया आंसर, सवाल का समाप्त। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भाई मान लो हमारा एक पेड़ जमीन पे खड़ा हुआ है, आंधी आई, पूरा इतना बड़ा पेड़ था, ध्यान समझना है, इतना बड़ा एक पेड़ था, आंधी आई टूट गया। कहां से टूटा पता नहीं, मान लेते बीच में, कहा बोला बस टूट गया, बीच बोला है, बीच में टूटा, बस बोला आंधी से टूट गया। सवाल समझा कर उसकी लैंग्वेज भाषा को, अपने से नहीं पूरा गीत करना। एक पेड़ है ये बहुत बड़ा सा, ठीक है, जमीन है, ये मान लेते हैं क्या है, ये जमीन, जमीन पे खड़ा हुआ,
आंधी आई, पेड़ टूटा, कहाँ टूटा नहीं पता, मान लेते हैं यहीं टूटा, और यहाँ से टूटा तो ये वाला जो सिरा है ये यहाँ जमीन पर है, और जमीन से कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाने लगा। ये सवाल में बोला भाई यही टूटा हुआ भाग है, ये यहाँ से मान लेते हैं टूट गया और जमीन से 30 अंश का कोण बनाने लगा, और ये बताना है यहाँ से जो ये जमीन से कोण बना रहा है 30 अंश का, यहाँ से इसकी दूरी 8 मीटर, क्वेश्चन में ये 8 मीटर दिया हुआ है। सवाल में पूछ रहा है पूरा पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यही बताओ, पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो हम मान लेते हैं ये यहाँ से और यहाँ से दो पार्ट्स में से बात को समझना भाई। मान लेते हैं ये हमारा ये H1 है और ये H2 है, तो दोनों पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पूरा मान लेते हैं पूरा ऊंचाई जो है H है, पूरी ऊंचाई अगर हमारी H है और इस जहां टूटा है इसको मान लिया H1 है और H2 है। अब ये H2 है तो यही वाला टूट कर यहाँ आया तो ये भी H2 होगा कि नहीं, ऐसे समझ लो यही पेड़ है हमारा, एक ये पेड़ ऐसे पेड़ है, आंधी आई टूट कर ऐसे आ गया, तो अगर ये H2 है तो H2 होगा। अब यही पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब हम H1 H2 निकाल कर जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। क्या लिखते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई h है तथा पेड़ की ऊंचाई h है, अर्थात कर देते हैं यहाँ पे, अर्थात h बराबर हम कह सकते हैं H1 प्लस h पूरा ऊंचाई है, इसमें से H1 H2 है, इसका हम नामांकन कर देंगे, नामकरण कर देते हैं, मान लो भाई A B C और इसको भी लेते कोई दिक्कत नहीं है। देखो आधार दिया हुआ है, तल निकालना है, आधार दिया हुआ है, लंब भी निकालना है ना, आधार पहले हम लंब निकालना है, आधार और लंब किसमें आता है, tan में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज A B C में tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, tan 30 अंश मान 1/√3 BC, BC का मान कितना है H1, BC का हमने H1 माना है, AB 8 दिया हुआ है, तो ये पूरा करेंगे तो √3 H1 इक्वल 8, H1 इक्वल टू 8/√, इसको यहाँ हमने छोड़, यहाँ बहुत करें तो परिमेयीकरण कर लेते हैं H1 का, तो 8/√3 इंटू √3/√3, तो H1 इक्वल टू 8√3 और इसका इसमें करेंगे 3 H1 इतना मीटर आ गया। अब मुझे H2 चाहिए, तो आधार और कर्ण, आधार और कर्ण काश में आता है था cos 30 अंश बराबर आधार, आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC, cos 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2, AB का मान पता है 8, AC का मान H2, क्लियर पूरा करेंगे यहाँ तो हो जाएगा √3, H2 इक्वल टू 8 गुना 16, H2 इक्वल टू निकालेंगे तो 16/3, इसका भी परिमेयीकरण कर देंगे, H2 इक्वल टू हो गया 16√3 और एक 3। अब बात करेंगे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे H बराबर क्या है H1 प्लस H2, और H1 का मान आ गया वहां पे 8√3 प्लस H2 का मान ये आ गया 16√3, दोनों को जब ऐड करेंगे 3 लेके 8√3 प्लस 16√3, तो H इक्वल टू हो जाएगा 824 √3 30 इसको काटेंगे 3 8 24, H इक्वल टू आ जाएगा 8√3 मीटर
और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा सर, मतलब पेड़ की ऊंचाई है। चलो देखो प्रश्न नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या है, फिसलन पट्टी जहां पर हम फिसलते हैं वो काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए ये कैसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है कि ये जो ऊंचाई इसकी है ये होनी चाहिए 1.5 मीटर। और फिसलन पट्टी का मतलब होता है इस पे चढ़कर यहीं से फाड़ देना नीचे आ जाए, यही होती है फिसलन पट्टी। यहाँ पे और 30 अंश का कोण बना रहा है, तो यही फिसलन पट्टी है, ये हमारी है फिसलन पट्टी। ये फिसलन पट्टी हो और फिसलन पट्टी की ही हमें ये 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं A B C। तो लिखेंगे यहाँ पे फिसलन पट्टी की अगर हम मान लेते हैं कोई भी फिसलन पट्टी, क्या है यहाँ लिखो माना फिसलन पट्टी, माना फिसलन पट्टी की लंबाई अगर हम यहाँ x मान लेते x भाई इसको हमने x मान। अब त्रिभुज ABC ये समकोण रहेगा, त्रिभुज ABC में अब ध्यान लगाना है कर्ण और लंब, मतलब मुझे कर्ण पता करना है, लंब है साइन का लगा साइन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण, लंब मतलब BC, कर्ण मतलब AC। साइन 30 अंश का मान 1/2, BC का मान BC मान 1.5, AC का मान x। फिर यह पूरा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1.5 गुना 3.0 मीटर। ये हो गया हमारा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर सेकेंड करेंगे, अब लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के अब ये छोटे बच्चों की यहाँ पर क्या कर रही है मतलब ये 3 मीटर का लगा और यहाँ जो फिसलन पट्टी है ये हो गया 60 अंश का। बड़े बच्चे हैं थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई, ये हो गई यहाँ पर फिसलन पट्टी। यहाँ भी वही कंडीशन, यहाँ कुछ और नाम जो P to R इंटरवल प्राप्त करता है। अब यहाँ लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई y है, लंबाई y है। तो इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज PQR में फिर वही काम साइन ही लेना होगा, यहाँ लिखेंगे साइन बराबर लंब बटा कर, लंब हो गया यहाँ पर QR
कर्व हो गया पी आर, साइन 60 समान रूट में 3/2 क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर 3 पी आर, पता नहीं मान लिया इसको वाई के लेना, तो ये गुणा करेंगे √3y 3 गुना 6, y इक्वल टू हो गया 6 अपान में इसका प्रमेयीकरण 3 का मल्टीप्लाई कर यहाँ जाएगा 6 और यहाँ हो गया 3, y 3 से काटेंगे 3 गुना 6 2√3 हो जाएगा। या तो हम इतना आंसर छोड़ सकते हैं या फिर √3 का वैल्यू, एक आंसर ये भी हो सकता है या आगे हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखना वाली बात है कि √3 का मान होता है √3 इक्वल टू होता है, आप लिख सकते हो क्योंकि √3 होता है 1.7। तो अब अगर यहाँ पर रख दें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू हो जाएगा √3 मान लो तो 1.7, तो y से यहाँ करेंगे तो 2 गुना 4 6 तो 14 और 2 था तो 1 3, तो 3., चाहे तो आंसर में ये दिया हो कौन सा यहाँ आंसर